कितना भी धन प्राप्त हो जाए आपको, आज आपको अगर 100 रुपए की आवश्यकता है और आपको वह प्राप्त हो जाए, तो कल आपकी जो मांग है, जो डिमांड है, वह 200 रुपए होती हुई नजर आएगी। 200 रुपए प्राप्त हो जाए तो आप 500 रुपए प्राप्त करते हो की इच्छा अपने मन में रखने लगेंगे। 500 प्राप्त होने के बाद आपके खर्चे 500 जैसे हो जाएंगे और आप फिर 1000-2000 रुपए रखने की इच्छा या प्राप्त करने की इच्छा रखने लगेंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसकी यह धन की इच्छा पूर्ण हो जाए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार में रह रहा हो और उसकी धन की इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आए। आजकल तो यह बात सिद्ध लोगों पर भी लागू हो रही है। हमारी इच्छाएं ही हमें फंसाए हुए हैं, हमारी इच्छाएं ही हमें दुखी किए हुए हैं। बस इतना सा एक संबंध है हमें जो समझना होगा। ईश्वर जो हमें दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हम प्रसन्न नहीं है। जो हमारे पास नहीं है ना, उसकी इच्छा और उस लोभ में हम वर्तमान को खराब कर रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कि साईं बस इतना दीजिए कि जिसमें मेरा घर समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और यदि कोई मेहमान साधु भी मेरे द्वार पर आ जाए तो वह भी भूखा ना लौटे। बस इतना दीजिए। किंतु आज साईं इतना दीजिए कि जामे कुछ कमी ना रह जाए, कि मैं तो सोने की थाली में खाऊं और साधु मेरे घर पे ना आए। कलयुग में ऐसी स्थिति बन गई है कि बस देते रहो, वर्तमान का आनंद मत लीजिए। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए, खासकर धन से संबंधित इच्छाओं को सीमित कीजिए। अपनी इच्छाओं को कम रखना शुरू कीजिए। कम से कम में गुजारा हो, कम से कम में जीवन यापन हो, ताकि आने वाले कल में हम परेशान ना हो। मुझे याद है, एक कहानी मुझे याद आती है, कहीं पुस्तक में पढ़ी थी। एक गांव में बादशाह रहा। बादशाह एक नाई के पास बाल कटवाने, उस्तरा इत्यादि करवाने जाता था और वह देखता था कि वह नाई बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। और बादशाह अपने वजीर को हमेशा कहता था कि देखो, हमसे सुखी तो यह नाई है, इसके जीवन में पूर्ण सुख है। हम बादशाह होकर, राजा होकर भी दुखी हैं, क्योंकि हमें अधिक की लालसा रहती है, हमारी इच्छाएं पूरा नहीं हो रही हैं। वजीर कहता है कि राजा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल मैं इस नाई को दिखाता हूं। रात्रि समय में वजीर उस नाई के घर में 10,000 रुपए फिकवा देता है। सुबह नाई उठता है और उसको 10,000 रुपए प्राप्त होते हैं। राजा दोपहर में फिर से एक बार नाई के पास सेवाएं लेने जाते हैं, तो देखते हैं कि आज नाई चिंतित है, सोच रहा है वह कुछ। राजा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता नहीं है, लेकिन आज उसके चेहरे के भाव अलग थे। एक दिन और गुजरता है, वजीर कहता है मुझे एक दिन और दीजिए। तो वह रात्रि में नाई के घर में 20,000 रुपए फिकवाते हैं। अब नाई बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर यह धन की वर्षा ईश्वर कहां से कर रहे हैं, और वह इस बात की चिंता में लगा रहता है कि शायद 10,000 की जगह 20,000 आ गए तो आज अब 30,000 रुपए आने वाले होंगे। और राजा फिर दोपहर को जब उस नाई से मिलते हैं, उसका चिंताओं से चेहरा भरा हुआ है, वह दुखी है
वह चिंता में लगा हुआ है कि आज आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, मैं आज इंतजार करूंगा। और रात्रि में नाई बैठा हुआ, आज सोता नहीं है, बैठा हुआ रात को बस इंतजार कर रहा होता है। वजीर राजा को लेकर आता है रात्रि में। जो राजा कहता था कि ये नाई हमसे अच्छा है, आनंदित है और रात्रि में पूरी नींद लेता है, हमें नींद भी नहीं आती, वह दिखाता है कि देखो, मात्र कागज के कुछ टुकड़ों की वजह से इस नाई की भी नींद उड़ी हुई है। हमने इसके घर में चंद टुकड़े फेंके कागज के, और यह इन चंद टुकड़ों को अपना सुख मान बैठा। और जो सुख आप कहते थे, आनंद जिसको बोलते थे, जो नींद जिसके लिए आप तरस रहे थे, चंद टुकड़ों की वजह से इसकी यह नींद उड़ चुकी है। आज वह नाई हम सबके अंदर बैठा हुआ है। देखिए, आपको वह नाई नजर आएगा। बचपन में हम आनंदित होते हैं, हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं होती, हम चैन की, खेल कूद के चैन की नींद सो जाते हैं। किंतु बड़े होते हैं और हम पहली नौकरी करते हैं जिसमें चंद टुकड़े हमें मिलते हैं, और इसके बाद कागज के चंद टुकड़ों के लिए हम अपनी पूरी की पूरी नींद कुर्बान कर देते हैं। वह नाई हम सब में बैठा हुआ है। कागज के चंद टुकड़ों की वजह से हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको और हमें कमाना नहीं चाहिए, कमाइए, तो साईं इतना दीजिए ना, बस जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतने की प्राप्ति की इच्छा रखिए। बाकी संसार में धन की वजह से या करोड़पति बनने के बाद भी धन को लेकर आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, यह सोचना और मानना आपका भ्रम है। इस दुनिया में ऐसे सुखी व्यक्ति नहीं है जो जिनके पास जितना है वह उतने से प्रसन्न हो रहे हो। हमें खुद को समझाना पड़ेगा, हमें यह बदलाव अपने आने वाली पीढ़ियों में लेकर आना पड़ेगा। धन कमाने के चक्कर में आज हमारे पास जितना भी धन है उससे अधिक कमाने के चक्कर में हम तरह तरह की लंबी लंबी गंदी गंदी बीमारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो जितना अभी है हम उसका भी सुख कभी नहीं ले पाएंगे। धन को लेकर चिंता, व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। कागज के टुकड़ों की वजह से अपना आनंद खत्म मत कीजिए। यह जीवन मात्र कागज के चंद टुकड़ों के लिए नहीं मिला है, और यह जीवन आपको न जाने कितने सालों की तपस्या के बाद मिला होगा। आपको अपना जो असल धन है, जो श्वास नाम का धन है, जो श्वास का जो धन आप लेकर आए हो, सांसों का, आप उसको भूले बैठे हो। हजारों सालों लग जाते होंगे इस शरीर को पाने के लिए, मनुष्य शरीर को पाने के लिए, और आप कागज के चंद टुकड़ों के लिए इस जन्म को, इस हीरे को ऐसे ही बर्बाद करके चले जाते हैं। सिकंदर भी गया, खाली हाथ गया। हमको सीखना चाहिए, सिकंदर की कहानी को देखना चाहिए। साधु भी खाली हाथ जाता है और करोड़पति भी खाली हाथ जाता है, किंतु साधु अपने जीवन का आनंद लेकर जाता है और परमानंद की प्राप्ति करके जीवन संसार से विदाई लेते हैं। वहीं एक बिजनेसमैन जो कमाया हुआ है वह तो जाएगा ही नहीं, किंतु अपना आनंद, परमानंद भी नहीं कमा पाते। आपको बनना क्या है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने पास जितना है उससे प्रसन्न हो पा रहा हो। अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। ईश्वर जितना दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहिए। अधिक की इच्छा हो तो शांति भाव से जागृत अवस्था में बैठिए। ईश्वर आपको अधिक भी दिला देंगे, किंतु अपना आनंद मत खत्म